सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये बात भारत के लिए ही बनी है और यहाँ के लोगों के लिए। 200 साल की गुलामी के बाद भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और आज़ादी दिलाने के लिए कोई एक नहीं बल्कि कई लोग शहीद हुए। आज़ादी की इस लड़ाई में कितने ही नाम अमर हो गए और कितने ही नाम गुम हो गए। हमारे देश के कुछ महान लोग आज़ादी के लिए उम्र भर लड़ते रहे ताकि भारत का हर इंसान आज़ादी से जिए। देश को आज़ादी दिलाने के लिए कितने ही लोगों ने अपना पूरा जीवन त्याग दिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ महान व्यक्तियों की ज़िंदगी के कुछ अनसुने किस्सों के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो शुरू करते हैं। देश को आज़ाद करने में सबसे पहले गांधी जी को याद किया जाता है। गांधी जी के बारे में हर कोई ये जानता है कि वो गंभीर विचारक और आध्यात्मिक महापुरुष थे, लेकिन ये शायद कुछ ही लोग जानते हो कि वो काफ़ी हंसी मजाक वाले व्यक्ति थे। वो खुलकर हंसा करते थे, जिससे कि उनकी उम्र के साथ साथ उनके कई दांतों के गायब होने का पता चलता था। गांधी जी के पास नकली दांतों का एक सेट था जो उनके पास हमेशा रहता था। जब उन्हें खाना खाना होता था वो बस उस वक्त ही उसका इस्तेमाल करते थे। खाना खाने के बाद उसको धोकर सुखाकर वो फिर से उसको अपनी लंगोट में लपेट कर रख देते थे। गांधी जी अपने हाजिर जवाबी वाले व्यक्तित्व को लेकर खुद कहा करते थे कि अगर मुझ में हास्य विनोद यानी कि सेंस ऑफ ह्यूमर ना होता तो मैं अब तक आत्महत्या कर चुका होता। सरोजिनी नायडू तो महात्मा गांधी को प्यार से मिकी माउस बुलाती थी। महात्मा गांधी का हास्य और विनोदप्रिय व्यक्तित्व के ज्यादातर किस्से दुनिया के सामने तब आए जब वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए, क्योंकि तब उनका दुनिया की मीडिया से सामना हुआ और उन्होंने अपनी हाजिर जवाबी से पत्रकारों का दिल जीत लिया। 1931 में जहाज में सफर करके महात्मा गांधी लंदन गए। तब अखबारों के पत्रकार गांधी जी से कई बार ये सवाल पूछते थे कि क्या वे इंग्लैंड के बादशाह से मिलने के लिए बकिंगम पैलेस जाएंगे। तब गांधी जी हंसकर कहते, मैं ब्रिटिश सरकार का बंदी हूँ, बल्कि कहूँ खुशी से बंदी हूँ। अगर बादशाह ने मिलने के लिए आमंत्रित किया तो ज़रूर जाऊँगा। ऐसे ही एक किस्सा तक का है जब एक जहाज के डेक पर एक फोटोग्राफर उनकी तस्वीर खींच रहा था। उसने गांधी जी से ऊपर की ओर देखने का आग्रह किया। तब गांधी जी हंसकर बोले, मैं अखबारों में अपनी तस्वीर कभी नहीं देखता, मैं अपने कैबिन में जा रहा हूँ। गांधी जी ने एक बार इवनिंग स्टैंडर्ड के रिपोर्टर से कहा, लंदन में मैं अपनी लंगोट में रहूंगा, ज़्यादा ठंड होने पर शॉल या कंबल ओढ़ लूंगा। मैं वैसा मनहूस बूढ़ा आदमी नहीं हूँ जैसा मुझे चित्रित किया जाता है। सच तो ये है कि मैं बहुत खुश मिजाज आदमी हूँ। ऐसे कई किस्से हैं जो महात्मा गांधी के विनोदप्रिय व्यक्तित्व को दिखाते हैं। आगे बात करते हैं हमारे देश के महान क्रांतिकारी और हर नौजवान के दिलों में रहने वाले शख्स की, जिनका नाम है भगत सिंह। भगत सिंह के अंदर अपने देश को आज़ाद करने का इतना जोश था कि मात्र 23 साल की उम्र में वो भारत के लिए शहीद हो गए। भगत सिंह 12 वर्ष की उम्र से ही जब उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा, अपने देश के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो गए। जब वो बड़े हुए तो वो शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके माता पिता उनकी शादी कराने की कोशिश करते थे और इस वजह से वह अपना घर छोड़कर कानपुर चले गए। उन्होंने यह कहते हुए घर छोड़ दिया कि अगर मेरा विवाह गुलाम भारत में हुआ तो मेरी वधू केवल मृत्यु होगी। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सुखदेव के साथ मिलकर जेम्स स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, लेकिन गलती से ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी और करीब 1 साल के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंके और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। इस बार उन्होंने खुद को गिरफ्तार हो जाने दिया। मुकदमे की सुनवाई के समय उन्होंने अपना कोई बचाव पेश नहीं किया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, जो कि 24 मार्च 1931 से 11 घंटे घटाकर 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे कर दी गई। कहा जाता है कि भगत सिंह की आखिरी इच्छा यही थी कि उनको फांसी पर लटकाने की जगह गोली मारकर मौत दी जाए, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनकी इस इच्छा को नहीं माना। ऐसा माना जाता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट उनकी फांसी के समय उपस्थित रहने को तैयार नहीं था और उनकी मौत के असली वारंट के समय के खत्म होने के बाद एक जज ने वारंट पर साइन किए और फांसी के समय तक उपस्थित रहा। भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए और मरते हुए अंतिम नारा यही लगाया कि ब्रिटिश साम्राज्य का नाश हो।
और इस तरह देश प्रेम से भरा एक महान शख्स शहीद हो गया। भगत सिंह की ही तरह देश के लिए शहीद होने वाले व्यक्ति थे चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद बचपन से ही अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखते थे और उन्होंने बचपन में ही निशानेबाजी सीख ली थी। 27 फरवरी 1931 को उन्होंने खुद को अंग्रेज़ों से घिरा देखकर अपने ही पिस्तौल से खुद को गोली मार ली ताकि अंग्रेज़ उनको जीवित ना पकड़ सकें। चंद्रशेखर आज़ाद के भतीजे सुजीत आज़ाद ने जवाहरलाल नेहरू पर उनकी मौत के जिम्मेदार होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि नेहरू ने ही अंग्रेज़ों को यह सूचना दी थी कि क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ छिपे हुए हैं। चंद्रशेखर के नाम के साथ आज़ाद लगाने के पीछे भी एक खास वजह है। जब वो 15 साल के थे तब उनको जज के सामने पेश किया गया। जज के पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरा घर जेल है। जज ये सुनकर भड़क गए और चंद्रशेखर को 15 कोड़ों की सजा सुनाई। यहीं से उनका नाम आज़ाद पड़ गया। चंद्रशेखर आज़ाद अपनी सारी फ़ोटो को नष्ट करना चाहते थे क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी कोई भी फ़ोटो अंग्रेज़ों के हाथ ना लगे। उन्होंने अपने एक दोस्त को झांसी भेजा ताकि अंतिम फ़ोटो की प्लेट नष्ट हो जाए, लेकिन वो नहीं टूटी। आज़ाद ने झांसी के पास एक मंदिर में 8 फीट गहरी और 4 फीट चौड़ी गुफा बनाई थी जहाँ वे सन्यासी के रूप में रहते थे। लेकिन अंग्रेज़ों को उनकी इस गुप्त ठिकाने का पता चल गया और आज़ाद स्त्री का वेश बनाकर अंग्रेज़ों को चकमा देकर वहाँ से भाग गए। आज़ाद हमेशा आज़ाद रहना चाहते थे और इसीलिए वो जिंदा कभी भी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगे। आखिर में बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की, जो कि भगत सिंह और आज़ाद की ही तरह एक महान देशभक्त माने जाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनको इस कदर विचलित कर दिया था कि वो भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई में कूद पड़े। भारत देश को आज़ाद करने के लिए वो देश विदेश गए ताकि अंग्रेज़ों को कड़ी टक्कर दे सके। कहा जाता है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी में मदद लेने की कोशिश की तो ब्रिटिश सरकार ने 1941 में उनको खत्म करने का आदेश दिया। उम्र भर आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते बोस की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, जो आज तक नहीं सुलझ पाई। बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि नेताजी की अस्थियां जापान के रैंकोजी मंदिर में एक पुजारी ने आज भी संभाल कर रखी है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बोस किसी दुर्घटना में नहीं मारे गए, बल्कि उनको रूस और भारत में देखा गया था। कुछ का ये भी मानना था कि बोस 1985 तक फौजाबाद शहर में गुमनामी बाबा के नाम से रह रहे थे, क्योंकि वो किसी से मिलते जुलते नहीं थे, जिन्हें कुछ लोग भगवान के नाम से संबोधित करते थे। और फौजाबाद शहर के सिविल लाइंस में स्थित राम भवन में इस गुमनामी बाबा की मृत्यु हो गई, जिसके 2 दिन बाद बड़ी गोपनीयता से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इनके कमरे में बरामद सामान से लोग हैरान थे, जो इनके बॉस होने की बात को साबित करता था। उसी के बाद से इस बात ने दम भरा कि ये कोई साधारण बाबा नहीं थे, बल्कि सुभाष चंद्र बोस ही थे। बॉस की मौत और उनके जिंदा होने की ये बात की कोई भी सबूत नहीं है, इसीलिए ये बात को कोई कभी दुनिया के सामने साबित करने की कोशिश नहीं करता। सुभाष चंद्र बोस के विवाह का एक किस्सा ये भी है कि सन 1934 में उनकी मुलाकात एमिली शेंकल से हुई और इस दौरान दोनों में प्रेम विवाह हो गया। दरअसल बात तब की है जब सुभाष चंद्र बोस 1934 में अपना इलाज करवाने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए, जहां उनकी मुलाकात एक एमिली शेंकल नाम की टाइपिस्ट महिला से हुई। नेताजी इस महिला से अपनी किताब टाइप करवाने के लिए मिले। इसके बाद नेताजी ने 1942 में इस महिला से शादी कर ली। इन महान व्यक्तियों के जीवन के ऐसे कई किस्से हैं जो हर इंसान जानना चाहता है। आपको इन महान व्यक्तियों के बारे में जानकारी कैसी लगी? इन महान हस्तियों के अलावा भी ऐसे बहुत से नेता और क्रांतिकारी रहे हैं जिनकी वजह से आज हम आज़ादी को मना रहे हैं। वीडियो कैसा था कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।